हेलो बच्चों, चलिए इस प्रश्न को देखते हैं। यदि सदिश ए, सदिश बी व सदिश सी एक तलीय अशून्य सदिश हैं तथा ए सदिश तथा बी सदिश का अदिश गुणनफल बराबर जीरो व बी सदिश तथा सी सदिश का अदिश गुणनफल बराबर जीरो, तो सदिश ए तथा सदिश सी के अदिश गुणनफल का मान ज्ञात कीजिए। तो बच्चों हमें यहाँ पर क्या दिया गया, तीन सदिश ए, बी व सी दिए गए हैं और ये तीनों बच्चों एक तल में हैं तथा अशून्य सदिश है। और हमें कहा गया है कि दो सदिश जो हैं ए सदिश तथा बी सदिश का अदिश गुणनफल जीरो है तथा बी तथा सी का अदिश गुणनफल जीरो है। तो हमसे पूछा गया कि ए तथा सी का अदिश गुणनफल क्या होगा। तो चलिए बच्चों, सर्वप्रथम हम इस प्रश्न की मुख्य उदाहरण पर चर्चा करते हैं। और बच्चों उसमें हम क्या देखते हैं कि हमारे पास जो दो सदिश है, एक हो गया ए सदिश, एक हो गया बी सदिश, जिसका अदिश गुणनफल अगर जीरो है तो हमारे पास क्या होगा। तो हम देखते हैं बच्चों की ए तथा बी का जो अदिश गुणनफल है किसके बराबर होता है। ये हमारे पास बराबर होता है सदिश ए का परिमाण ए सदिश बी का परिमाण बी कोस थीटा बराबर जीरो होता है। अर्थात ए बी कोस थीटा बराबर जीरो होगा। ए डॉट बी बराबर ए बी कोस थीटा हमारे पास होगा। अब बच्चों जब ए बी कोस थीटा बराबर जीरो है, इसका अर्थ क्या हुआ। तो ए बी कोस थीटा जीरो कब होगा। इसके जीरो होने के बच्चों हमारे पास दो स्थिति होती है। एक स्थिति होती है कि या तो हमारे पास क्या हो, ए जीरो हो, या तो क्या हो जाए हमारे पास जो ये ए का परिमाण ए है ये जीरो हो, या हमारे पास क्या हो बच्चों यहाँ पर बी जीरो हो। एक स्थिति तो ये होती है। और दूसरी स्थिति हमारे पास क्या होती है कि अगर ए बी कोस थीटा को जीरो होना है तो ए बी तो वैसा का वैसा रहे और हमारे पास कोस थीटा का मान कितना हो जाए बच्चों, जीरो हो जाए। अब जब हमारे पास कोस थीटा का मान जीरो है तो थीटा का मान क्या होगा। तो कोस थीटा कब जीरो होता है बच्चों, कोस थीटा बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, कोस 90 के बराबर हो जाएगा। अर्थात थीटा अगर हमारे पास 0 डिग्री होगा, थीटा अगर हमारे पास क्या होगा बच्चों, थीटा अगर हमारे पास 90 डिग्री होगा तो हमारे पास कोस थीटा का मान क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो थीटा 90 डिग्री है। अब बच्चों थीटा 90 डिग्री है, इसका अर्थ क्या हुआ। इसका अर्थ होता है कि हमारे पास जो सदिश ए तथा सदिश बी है ये एक दूसरे के लंबवत हैं। इसका अर्थ क्या होता है, सदिश ए व सदिश बी जो है ये परस्पर क्या होंगे, लंबवत होंगे। हम ये कह सकते हैं कि सदिश ए तथा सदिश बी जो है परस्पर क्या है, लंबवत है। क्योंकि हमारे पास थीटा कितना है, 90 डिग्री है। अर्थात बच्चों यहाँ पर हमारे पास क्या अर्थ निकल कर आया, हम देखते हैं कि ए डॉट बी बराबर जीरो। हम क्या कह सकते हैं, ए डॉट बी बराबर जीरो। इसका अर्थ हमारे पास क्या होता है कि जो सदिश ए है ये सदिश बी जो है इसके लंबवत है। इसी प्रकार बच्चों दूसरी स्थिति में हम देखते हैं हमारे पास बी डॉट सी जीरो है, तो इसी प्रकार हमारे पास क्या हो जाएगा, बी डॉट सी बराबर जीरो है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, बी और सी अगर जीरो के बराबर है तो बी सदिश जो है ये सी सदिश के क्या हो जाएगा, लंबवत हो जाएगा। ये हम कह सकते हैं। तो ये हमारे पास इस प्रश्न के मुख्य उदाहरण हैं। तो चलिए बच्चों अब हम प्रश्न को हल करते हैं। और प्रश्न के हल में हमसे क्या पूछा गया कि ए डॉट सी का मान क्या होगा। क्या पूछा गया है बच्चों, ए डॉट सी का मान क्या होगा। ये ए डॉट और सी का मान क्या होगा। तो बच्चों अब हमारे पास क्या हो रहा है देखते हैं। ए जो है ये बी के लंबवत है और बी सी के लंबवत है। अर्थात हमारे पास ए और सी भी एक दूसरे के लंबवत होंगे। अर्थात ए का परिमाण ए, सी का परिमाण सी, और हमारे पास कोस थीटा आ जाएगा। और यहाँ पर बच्चों हमारे पास थीटा का मान कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। क्योंकि सदिश ए और सदिश सी जो है ये भी एक दूसरे के लंबवत होंगे। अतः हमें ए डॉट सी जो है इसका मान हमें ज्ञात करना है। तो ए डॉट सी बराबर हमारे पास कितना हो जाएगा बच्चों, ए गुणा सी गुणा कोस 90 डिग्री के बराबर होगा। अर्थात ए और सी का जो गुणनफल है, अदिश गुणनफल, ये हमारे पास जीरो के बराबर हमें प्राप्त होगा। तो ए डॉट सी बराबर कितना प्राप्त हुआ बच्चों, जीरो प्राप्त हुआ। आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।